हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूलिप के बारे में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आप ले लो, ये अच्छा है, ये आपको म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स देता है, ये आपको टैक्स बेनिफिट्स देता है। ये सब आपने बहुत सुना होगा, पर ये क्या है? ये मेरे हिसाब से कचरा है। अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या। आपको पहले इसमें दो पार्ट समझना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस और एक म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस आपके लिए वो है जिसमें कि आपको अपनी एनुअल इनकम का 10 साल के अराउंड का पैसा एक बार अकाउंट में चाहिए होता है। अगर किसी भी तरीके की अनफोर्सीन इवेंट होती है, फॉर एग्जांपल अनइवेंचुअल डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे उसको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल इनकम अगर मान लो 10 लाख रुपए है, तो आपको 10 साल का अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो 1 करोड़ आएगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड वो है जिसमें कि आप अ, अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से शेयर मार्केट में डालते हो कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। आप डायरेक्टली शेयर मार्केट के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हो और आप खरीद सकते हो। यूलिप इन दोनों का एक अजीब सा मिक्सचर है। इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है और आपको म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पर क्या ये असली में ऐसा होता है? आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा है तो आपका सर्टेन पार्ट इंश्योरेंस में चला जाएगा और बाकी आपको एक इंश्योरेंस प्लान के तहत एक म्यूचुअल फंड टाइप की चीज मिलेगी, जिसमें कि उसका एक मिक्सचर होगा जो आपके इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में डायरेक्ट डालेगा। यूजुअली जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है, यूलिप के प्लान्स आपको अराउंड 5 to 8 ईयर्स के बीच में 10 से 12% तक का रिटर्न देते हैं। वही म्यूचुअल फंड 12 से 13% का देते हैं और ऊपर नीचे 1-2% हो सकता है, पर म्यूचुअल फंड हमेशा इसको आउटरन करता है, क्योंकि यूलिप प्लान में चार्जेस बहुत सारे होते हैं, बहुत हिडन चार्जेस होते हैं। उसकी वजह से यूलिप प्लान हमेशा ही महंगा पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल हमने जैसे पहले एग्जांपल में बात की थी कि अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है और आपको सम अश्योर्ड 1 करोड़ चाहिए, तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लोगे तो आपको 10,000 पर एनम के हिसाब से अराउंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वही यूलिप प्लान लेने जाओगे, जो कि बैंकर्स आपको काफी पुश करते हैं, तो आपको सम अश्योर्ड अगर आप मान लो 1 करोड़ चाहिए, जो कि आपकी एनुअल इनकम का 10 साल का टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट है, तो आपको पर एनम 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो जब आपकी इनकम ही 10 लाख रुपए पर एनम है, तो आप उसको सारा का सारा यूलिप में कैसे डाल सकते हो? तो ये फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि मुझे साल के 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और इंश्योरेंस भी चाहिए, तो आप 10,000 रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो और बाकी बचे हुए 1,10,000 रुपए का किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिल जाएगा और इससे आपको म्यूचुअल फंड का भी बेनिफिट मिल जाएगा। जनरली एसेट्स के मामले में कहा जाता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मेन पर्पस ही अलग है। जस्ट बिकॉज इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बैंक्स के मार्जिन बहुत होते हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। यूलिप का बस एक फ़ायदा जो मुझे लगा वो ये है कि अगर आप प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, तो आपने यूलिप में जौन सा भी प्लान लिया है उसको आप स्विच करके किसी दूसरे कंजर्वेटिव प्लान में जा सकते हो। इसके चार्जेस आपको यूलिप में नहीं लगते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई भी प्लान नहीं लगा। तो और हाँ, इसमें ये एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि अगर आप सोचते हो कि मैं स्विच कर लूँगा, तो इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, आपको इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए होता है, जो कि हर एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मेरा एडवाइस ये होगा कि अगर आपको लगता है कि आप टर्म इंश्योरेंस चला सकते हो, तो आपको टर्म इंश्योरेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड बाकी बचे हुए आपके पैसों को लेकर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चला सकते हो। सो ये था यूलिप के बारे में। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको जैसा ये लगा आप प्लीज़ उसका रिव्यू दीजिए। थैंक यू।